हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाला हूं आपसे। बहुत बार स्टूडेंट प्रिपरेशन के दौरान ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या मेरा पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, या मेरे अंदर ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि मैं पढूं। तो सबसे पहले मैं ये बात करने वाला हूं कि इसका रीज़न क्या है, ऐसा होता क्यों है। ठीक है, इसके कुछ एक रीज़न मैंने अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ फाइंड आउट किया है। आप भी अपना एक रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सबसे पहला इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि आपने पढ़ना चालू किया। बहुत बार स्टूडेंट होते हैं गेट का प्रिपरेशन चालू करते हैं, और चालू करते ही 2 महीने बाद एक फॉर्म भर देते हैं और देखते हैं पता लगा किसी PSU का पेपर आया, आपने भरना चालू कर दिया। एग्ज़ाम फॉर्म भरा और आप एग्ज़ाम में चले गए। पता लगा आपने 2 महीने उस पेपर की तैयारी की, वापस आए, आपका रिदम ब्रेक हो चुका था, आपको लगा कि आप बहुत पीछे हो गए हो, आप फ्रस्ट्रेट होने लगे और आपने प्रिपरेशन छोड़ दिया। ठीक है, या कभी कभी एक ऐसा भी रीजन होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर बहुत करते हो। मेरा फ्रेंड MNC में प्लेस हो गया, या मेरा जो फ्रेंड है वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, या वो MBA करने अब्रॉड जा रहा है, या उसने आप समझ लो कि कोई एग्ज़ाम निकाल लिया है। इस तरह के आपके जो कंपैरिजन है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं और अपने गोल से भटकाते हैं। या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज थी, आप गेट ESE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास प्राइवेट प्लेसमेंट लेने का अपॉर्चुनिटी था, आपके पास और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज था। ये सोच सोच के आपका जो मन है वो डिस्ट्रैक्ट होता है कि क्या मैं गेट एंड ESE को प्रिपेयर करके जो 1 ईयर या 2 ईयर इसमें स्पेंड करूंगा उसको जस्टिफाई कर पाऊंगा। ये भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का सोर्स होता है। दूसरा, आपके पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स होता है ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, ट्विटर, सो मेनी। तो आप ट्विटर पे देखते रहते हो या यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियो देखते रहते हो और आप उससे इन्फ्लुएंस होते रहते हो। मतलब आप ये कह सकते हो अनकॉन्शियसली आप वो आपको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। या एक जो डिस्ट्रैक्शन का कॉज हो सकता है वो ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। जैसे एक तो इस टाइप का सोचना होता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दिन में आप डे ड्रीमर हो और आप दिन में सोचते हो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आप इफेक्टिवली पढ़ नहीं पाते हो। मतलब आप बैठ के कहने को तो 10 घंटे पढ़ते हो, लेकिन 6 घंटे आपका दिमाग फर्जी चीज़ों में घूमता रहता है, आप 4 घंटे फोकस पढ़ते हो। या एक ओवर थिंकिंग ये भी होता है कि पता नहीं करियर का क्या होगा, ठीक है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, गर्लफ्रेंड से शादी होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, और ब्ला 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 XYZ जो आप चीज़ें हैं आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, इसको बोलते हो ओवर थिंकिंग। ठीक है ना, या आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपका गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है जो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कारण ऑफ डिस्ट्रैक्शन जरूर ढूंढें। ठीक है ना, ये मैंने आपको कुछ एक कारण बताए जो डिस्ट्रैक्शन के कारण हो सकते हैं। आपके कई और रीजंस हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस के। देखो, ये सारा डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको अगर आप ध्यान देखोगे, हर चीज़ मैंने हर पॉइंट अलग अलग बताया है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये सारी चीज़ें आप अनकॉन्शियसली करते हो। आप कॉन्शियसली ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें करते हो। ठीक है, अनकॉन्शियसली करने का मतलब क्या है, आप बैठ के सोचते रहते हो, आपको पता नहीं लगता कि आप कर रहे हो, आपको 1-2 घंटे बाद पता लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ठीक है ना, आप अनकॉन्शियसली अपने फ्रेंड से खुद को कंपेयर करते हो, फिर बाद में 2 घंटे बाद आप सोचते हो अरे यार उसका लाइफ अलग है, उसकी ज़िंदगी अलग है, मुझे उससे क्या मतलब है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो अनकॉन्शियसली करते हो। इन सारी चीज़ों को अगर आप ओवरकम करना चाहते हो तो आपको कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्शियस रहना सीख जाएंगे, आप कॉन्शियस रहने का मतलब क्या है, जैसे ही आप दूसरे से कंपेयर करते हो, आपके दिमाग में एक थॉट आ गया कि भाई मेरी लाइफ अलग है, उसकी लाइफ अलग है। ठीक है ना, आपके दिमाग से ये थॉट चला जाएगा। जैसे ही आप कोई एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते हो, आपके दिमाग में आता है यार मैंने 2 ही महीने तो प्रिपेयर किया था, 2 महीने प्रिपरेशन से कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है चला जाएगा। जैसे ही आप रिलेशनशिप की वजह से डिस्टर्ब होते हो, आपको पता लगेगा कि भाई करियर इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, जैसे ही आपको पता लगेगा कि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो और उसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप धीरे धीरे सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो बंद कर दोगे। तो अगर एक पॉइंट ऐसा बताऊं, ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं
उसका एक कारण है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ कॉन्शियसली नहीं हो रही हैं। ये सारी चीज़ें कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपके साथ अनकॉन्शियसली हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इनसे बचना है तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उसका कारण क्या है। जो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप 10 घंटे काम करते हैं, आप जरूर एनालाइज करें कि आप इफेक्टिवली कितने घंटे काम किए और आप कितने घंटे ऐसे वेस्ट कर दिए। क्योंकि बहुत बार लोग मुझसे आके कहते हैं सर मैं 16 घंटा पढ़ता हूँ, 15 घंटा पढ़ता हूँ। मुझे नहीं लगता है यार कोई इफेक्टिव पढ़े तो 8-10 घंटे ज़्यादा पढ़ सकता है, और 8-10 घंटे पढ़ना भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको लगता है कि आप 14-15 घंटे मेहनत कर रहे हो, बट आप इफेक्टिवली बहुत कम टाइम जो है यूज़ कर रहे हो। तो ज़्यादातर टाइम आपका वेस्ट हो रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी। अभी इनका सोल्यूशन क्या है? पहले तो मैंने बताया कि बी कॉन्शियस, ठीक है ना। सेकंड सोल्यूशन क्या है? आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना चालू करो। ठीक है, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं। इससे आपका कॉन्शियस लेवल जो है वो बढ़ता है। ठीक है ना, आप इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपका जो दिमाग है ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगा। उसके सिवाय मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, आप हमेशा जब स्टडी करें, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ क्लास के दौरान कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं। इसीलिए क्योंकि आप उसमें जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे आपका दिमाग उसमें फुल्ली इंगेज होगा। ठीक है, जब आप पीडीएफ लेके पढ़ते रहते हो आपका दिमाग भटकता रहता है और आप कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब भी आप बैठ के पढ़ो आप एक्टिव रिकॉल पे ध्यान दो, पैसिव रिकॉल पे मत जाओ। एक्टिव रिकॉल क्या है? लिख लिख के पढ़ना। पैसिव रिकॉल क्या है? ऐसे पीडीएफ पढ़ते रहना। आप खुद को इन्वॉल्व करो। आप देखो जब आप लिख लिख के पढ़ोगे आपका दिमाग भटकना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको नॉलेज गेन करना है, आपको कॉन्शियस रहना है। ठीक है ना। सेकंड आपको क्या करना है? जैसा मैंने बताया कि आपको जो एक्टिव रिकॉल पे ज़्यादा ध्यान देना है ज़्यादा पैसिव रिकॉल। तीसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत लंबा गोल ना बनाएं, छोटे छोटे गोल बनाएं। जैसे आपका बहुत बड़ा गोल क्या सकता है? आपको गेट में 100 रैंक लाना है, लेकिन आप उसको छोटे छोटे भागों में बांटो। आप आज एक टारगेट बनाओ कि आज के दिन में मुझे 3 टॉपिक पढ़ना है, आज के दिन में मुझे 4 टॉपिक पढ़ना है, आज के दिन में मुझे ये करना है। आप डेली छोटा छोटा टारगेट बनाओ। जब आप उसको अचीव करोगे ना, आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन का भावना आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है ना। तो ये आप 2-3 चीज़ें कर लीजिए जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल अवॉइड होगा। आप सबसे पहले कॉन्शियस रहिए, अनकॉन्शियसली सारी चीज़ें होती हैं। आप एक्टिव रिकॉल करिए। ठीक है, मतलब चीज़ों को लिख लिख के पढ़िए। ठीक है, छोटा छोटा गोल बनाइए। जब वो कंप्लीट होंगे तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा और आप इन डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे। सो आई होप कि अगर आप ये चीज़ों को ध्यान से सुनोगे आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा आवर्स स्टडी करने के बजाय बहुत कम समय में बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ के बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।